प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकाई नंबर 4 पर्यावरण प्रदूषण के तहत अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है पर्यावरण में परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्नोत्तर, जो कि हमारा सबसे पहला प्रश्न है नंबर का, अपने परिवेश के कोई 5 सजीव घटकों के नाम लिखें। तो सजीव घटक किसे कहते हैं? जिनमें जान हो, जिसमें गतिशीलता हो और जिसमें सजीवता का गुण हो, वो होते हैं सजीव घटक। तो 5 सजीव घटक कौन कौन से हैं? पहला मनुष्य, मीन्स हम लोग ह्यूमन बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 2 जीव जंतु, ओके, एनिमल्स। नंबर 3 पेड़ पौधे, ट्री, ओके, ट्री एंड प्लांट्स। नंबर 4 पक्षी मीन्स बर्ड। और नंबर 5 लास्ट का है कीट, ओके, इंसेक्ट बोलते हैं। तो ये 5 सजीव घटक हैं जो कि आपके परिवेश मतलब चारों ओर होते हैं, जिनमें जान होती है। नंबर खा, जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऐसे किन किन घटकों की ज़रूरत होती है? तो जीवित रहने के लिए जो मेन घटक हैं तो इनको बोलते हैं अजैविक घटक भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से घटक हैं। सबसे पहले आपका हो गया जल, दूसरा हो गया वायु, तीसरा हो गया सूर्य का प्रकाश, ओके, और मिट्टी। इसका देखिए, जल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, वायु को बोलते हैं एयर, और सूर्य का प्रकाश सनलाइट, एंड मृदा मीन्स सॉइल, ओके। ये 4 तत्व ऐसे हैं जिनकी किसी भी जंतु को जीवित रहने की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। चलिए अब देखिए, जंतुओं के जीवित रहने के लिए नंबर 4 की भी आवश्यकता होती है, पेड़ पौधे, ओके, जो कि भोजन का काम करते हैं। इसका देखिए नंबर का, पौधों को जीवित रहने के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता होती है? घटकों मतलब कोई ऐसी चीज़ें या वस्तुएं। तो देखें वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहला जल मीन्स वाटर, सूर्य का प्रकाश, वायु मीन्स हवा, एंड मिट्टी। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है एक पौधे को जिंदा रहने की, ओके। इसके बाद ध्यान से देखें नंबर खा, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो सिंपल, बहुत सरल जवाब है, जीव जंतुओं एवं पक्षियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। फिर से सुन लें, जीव जंतु एवं पक्षियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण सिंपल 2 शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण। परि माने होता है चारों ओर, आवरण मीन्स आकार, ओके। चारों ओर का आकार आपका क्या है? पर्यावरण। अब चारों ओर आपके माहौल में क्या क्या होते हैं? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य एंड आपके जो है प्राकृतिक घटक जैसे जल, वायु, पर्वत, पहाड़। तो ये सभी चीज़ों का माहौल, आपका चारों ओर का जो माहौल होता है, यही पर्यावरण कहलाता है। विज्ञान की भाषा में बोले तो जैविक एवं अजैविक घटकों से बना आवरण आपका कहलाता है पर्यावरण। अब पर्यावरण के लिए 5 वाक्य लिखना है। और मित्रों, हमें यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड 5 वाक्य लिखना है। 2 वाक्य आप स्वयं लिख के लाएंगे, 3 मैं बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें, पहला, पर्यावरण प्रकृति का वरदान है। दूसरा, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रित आवरण है। तीसरा, पर्यावरण बहुत ही आकर्षित एवं सुंदर है। 3 हो गए, 2 आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैविक और अजैविक घटकों में क्या अंतर है? तो जैविक घटक किसे कहेंगे? जैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें सजीवता एवं गतिशीलता का गुण हो। सजीवता मतलब जिसमें जान होती है, गतिशीलता मतलब जो इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने योग्य हो, उसे कहते हैं गतिशीलता। तो वे घटक जिसमें सजीवता और गतिशीलता का गुण होता है वो होते हैं जैविक घटक। जैसे आपके हो गए मनुष्य, पेड़ पौधे, आपके जीव जंतु, पक्षी और कीट, ये सब क्या हैं? आपके जैविक घटक हैं। वहीं अजैविक घटक की बात करें तो जिसमें निर्जीवता और स्थिरता का गुण होता है उसे कहते हैं अजैविक घटक। जैसे आपका क्या कहते हैं, पेड़ पौधे, वायु, जल और प्रकृति से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन क्या है? पर्यावरण संतुलन क्या है? मीन्स जैविक और अजैविक घटकों में समानता को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैविक और अजैविक घटकों में जो समानता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं पर्यावरण संतुलन। मीन्स जैविक और अजैविक घटक हमने बता ही दिया है। इसके बाद देखिए, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? तो पहला, हमें जो योगदान देना चाहिए वो जंगलों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 2, जल का अत्यधिक संरक्षण करना चाहिए, अधिकतम पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और लास्ट में, प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु हमें कम से कम गंदगी करना चाहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या संरक्षण हेतु, संरक्षण मतलब सुरक्षा हेतु या रक्षा के लिए देश में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो देश में क्या क्या कदम उठाए? कई प्रकार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जैसे पर्यावरण रिलेटेड कार्यक्रम हो गया, कुछ पर्यावरण दिवस के नाम से बनाए जाते हैं। दूसरा, आपके सर्वे एवं रिपोर्ट भी कई जीवों के लिए तैयार की जाती है। इससे आपको जानकारी मिलती है किस जीव की कितनी संख्या है अथवा किस जीव की कमी हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर आपका, इसके बाद आपका विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क और अभयारण्य बनाए जाते हैं जिससे उनकी रक्षा की जा सके।
एंड लास्ट में आप कह सकते हैं कि इनके लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं, जैसे शिकार उकार करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं जिससे इनका शिकार ना हो सके। ठीक है, और इन कानूनों का बहुत ही सख्ती से पालन भी कराया जाता है। कुछ कार्यक्रम और है, जैसे वन महोत्सव का आयोजन होता है और पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। तो इस प्रकार कार्यक्रम के जरिए आपको मतलब कि सक्रिय किया जाता है, जानकारी दी जाती है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि, ऐसा इमेजिन करना है, जस्ट मतलब मान लेना है कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। नंबर का, वनों में शेरों की संख्या कम हो जाए, मीन्स जंगलों में यदि शेरों की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा। जैसे कि आपने पाठ के अध्याय को पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि शेरों का जो भोजन होता है वो हिरन होता है और हिरन का भोजन घास होता है। यदि घास न मिले तो हिरन मर जाएंगे और हिरन नहीं मिलेंगे तो ये शेर मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से विज्ञान की भाषा में बोले तो प्राकृतिक असंतुलन फैल जाएगा। ठीक है, और यही इसका जवाब होगा। इसके बाद नंबर खा, लंबे समय तक वर्षा ना हो, ये तो बहुत बड़ी कमी होगी। यदि मतलब बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी पब्लिक के बीच में, लंबे समय तक वर्षा ना हो तो पहला, कृषि को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरा,